Hello दोस्तों, a very warm good morning to all of you. I welcome you all in our channel, The Study Tech. And in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 5th of October 2023. 5 अक्टूबर 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important, especially to all the students who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. एलपीजी सब्सिडी फॉर उज्ज्वला बेनिफिशरीज रेज टू 300. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी एलपीजी जो सिलेंडर है उसकी सब्सिडी कितना होने वाला है. ठीक है, तो अभी आप सभी को 300 रुपये दिए जाएंगे, ये आप सभी को पता होना चाहिए. कितना अभी करंट मिल रहा है? 200 रुपये. जितने भी उज्ज्वला बेनिफिशरीज हैं उनको सब्सिडी एक सिलेंडर पे कितना मिल रहा है? 200 रुपये. लेकिन अभी इसको बढ़ाकर कितना किया जा रहा है? 300 रुपये किया जा रहा है. ठीक है. अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट, द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे रेज्ड द सब्सिडी गिवन ऑन एलपीजी सिलेंडर्स अंडर द उज्ज्वला स्कीम टू 300 फ्रॉम द करंट 200 पर सिलेंडर. ठीक है, तो अभी करंट कितना है? 200 पर सिलेंडर है. इसको बढ़ाकर 300 रुपये किए जाने की बात की जा रही है. एक्चुअली ये बढ़ा दिया गया, समझ लीजिए. ओके. 14.2 kg सिलेंडर अंडर द उज्ज्वला स्कीम which provide free cooking gas connection to the poor women will now cost 603 as against the current 703. तो 200 रुपये आपको मिल रहे थे, तो आपको सिलेंडर के प्राइस कितने पड़ रहे थे? 703. ठीक है, 703 आपको देना पड़ रहा था. ठीक है, उसके बाद आपको 200 रुपये आपको तो आ ही जाएंगे ना टोटल. ओके. लेकिन अगर आपको अभी 300 रुपये सब्सिडी मिलेगा तो आपको टोटल सिलेंडर के कितने कॉस्ट देने होंगे? 603 रुपये आपको देने होंगे. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, होप यू गॉट माई पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. जो इसके बगल में ये आर्टिकल है, द वर्ल्ड कप गाइड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. आप सभी को पता है कि आज किसका मैच है? इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड. ठीक है, ये ओडीआई वर्ल्ड कप है. ये ओडीआई वर्ल्ड कप का 13th एडिशन है. इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ वेन्यू है, कौन कौन से जो टीम है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन कौन से टीम है कितनी कितनी बार चैंपियंस रह चुकी है. ओके, सो ये एक बार मैं क्लियर कर लेता हूं आप सभी को. ओके, द टूर्नामेंट विच विल रन फ्रॉम 5th of October to 19th of November begins with a match between 2019 फाइनलिस्ट इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड. ठीक है, तो आज का जो मैच है वो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड है जो कि 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट थे. ओके, और ये जो मैच है ये 5 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक चलेगा. ठीक है, 19th of November तक ये 19th of November को चलेगा. इट मीन्स ये स्टार्ट होगा अहमदाबाद से और खत्म भी होगा अहमदाबाद में ही. ठीक है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इसमें 10 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं. कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका विल प्ले इन राउंड रॉबिन फॉर्मेट. ठीक है, तो टॉप 4 प्लेयर्स होंगे, दे विल एंटर इन सेमीफाइनल. सेमीफाइनल में पहले 4 प्लेयर्स एंटर किए जाएंगे. ओके, और जो मैचेस हैं वो कहाँ कहाँ होने हैं? 10 वेन्यू में यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराने हैं. ठीक है, तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया. ठीक है, आपका बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम हो गया. ठीक है, एमए चिदम्बरम स्टेडियम हो गया आपका चेन्नई का. ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम हो गया आपका न्यू दिल्ली का. एचपीसीए स्टेडियम हो गया आपका धर्मशाला का. एडन गार्डन कोलकाता का. ठीक है, एकना क्रिकेट स्टेडियम हो गया आपका लखनऊ का. वानखेड़े स्टेडियम हो गया आपका मुंबई का. एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे एंड राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में ये मैचेस कंडक्ट कराए जाएंगे. ठीक है, नाउ ये आप सभी को पता होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैंने गोल मार्क कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बार जीता है ओडीआई वर्ल्ड कप, 5 बार जीता है. ठीक है, 5 बार जीता है. इंडिया और वेस्ट इंडीज
और 2 बार जीते हैं, ठीक है। तो इंडिया भी 2 बार जीता है और वेस्ट इंडीज भी 2 बार जीता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ जितने भी क्रिकेट लवर हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया कौन कौन से ईयर में वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला हुआ है, आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो विनर होंगे उसको $4 मिलियन मिलेगा, रनर अप को $2 मिलियन एंड सेमीफाइनलिस्ट को $8 लाख, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ट्रायो विंस केमिस्ट्री नोवेल्स फॉर क्वांटम डॉट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 साइंटिस्ट थे, उनको केमिस्ट्री नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर वर्क इज फॉर द quantum dots, ठीक है। तो 2023 Nobel Prize in Chemistry field has been awarded to Alexei Ekimov, Louis Bruce and Mongi Bevendi for their work on quantum dots, a very small crystal with peculiar properties that have found applicable in a varieties of fields from a new age LED screens to quantum computers. Quantum dots are bringing the greatest benefits to humankind, ठीक है। तो quantum dots हैं, these are bringing the greatest benefits to the humankind and साइंटिस्ट ने अभी इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, इसकी जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ठीक है। तो इसके जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है वो हम बाद में इसको देखेंगे, धीरे धीरे इस पे काम किया जाएगा, उसके बाद इसके अंदर की चीजें निकल के सामने आएंगी, ठीक है। सो होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। यहां पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सो लेट्स मूव अहेड, ओके। हाँ, 6ठे और 7वें पेज पे एडवर्टीजमेंट है मध्य प्रदेश की सरकार के रिगार्डिंग कि आगे आने वाले टाइम में जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो क्या करेंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी एंड बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे काम करेंगे मध्य प्रदेश की सरकार। यहाँ पर एक्चुअली 2 चीजें मैं आप सभी को बता दूं। मध्य प्रदेश टू जनरेट 20,000 मेगावाट ऑफ ग्रीन पावर बाय 2030, 2030 तक अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा 20,000 मेगावाट ग्रीन पावर जनरेट करने का बात कर रही है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये सभी आप सभी को पता होना चाहिए, ये टारगेट सेट किया गया है मध्य प्रदेश ने, ओके। मध्य प्रदेश हैज सेटिंग एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ जनरेटिंग एन एडिशनल 20,000 मेगावाट ऑफ ग्रीन पावर बाय 2030 थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इट इज करेंटली प्रोड्यूसिंग 5,500 मेगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी। देखिए अभी के लिए अगर मैं आप सभी को बता दूं तो ये बहुत कम है, 5,500 मेगावाट का जो पावर है अभी प्रोड्यूस कर रहा है मध्य प्रदेश ऑफ ग्रीन एनर्जी। लेकिन इस टारगेट को बढ़ाकर 2030 तक कितना करे जाने की बात की जा रही है, 20,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि वी हैव सेट एन एडिशनल टारगेट टू प्रोड्यूस एन एडिशनली 20,000 मेगावाट ऑफ ग्रीन पावर बाय 2030 थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द स्टेट फॉर सप्लाइंग इट्स टू अदर स्टेट। नाउ इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर, अगले 3 से 4 सालों में इन्होंने एक और टारगेट सेट किया है, दैट इज 10,000 megawatt of green power by establishing the 1,500 megawatt capacity Agar Shahjahanpur Neemcho solar park, 600 megawatt Omkareshwar floating solar power plant, and which is among the world biggest such facilities. 750 megawatt hybrid project, 950 megawatt hybrid storage Chhatarpur project, 500 megawatt Kusum A and 1215 megawatt Kusum C projects will be implemented amongst the other, ठीक है। तो अगले देखिए 3 से 4 सालों में आपको जो ये टारगेट है 10,000 मेगावाट का ये अचीव हो जाएगा, ठीक है, अगर इस प्रोजेक्ट्स पे काम किए गए, ठीक है। अगर इन प्रोजेक्ट पे काम किए गए तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको 10,000 मेगावाट ऑफ ग्रीन पावर जनरेट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी टू जनरेट 10,000 न्यू जॉब्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बाय 2024, ठीक है। तो 2024 तक देखिए 10,000 न्यू जॉब्स क्रिएट करने की बात की जा रही है इन द सेक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। किस सेक्टर में? रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, ओके। मध्य प्रदेश हैज टारगेटेड टू जनरेट मोर देन 10,000 न्यू जॉब्स इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बाय 2024 एंड 50,000 न्यू जॉब्स बाय 2030, ठीक है। तो यहां पर देखिए 10,000, ठीक है, 10,000 कब तक? 2024 तक, ठीक है। और 15,000 कब तक?
2030 तक, तो आपको 2030 तक 50,000 न्यू जॉब्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में मिलेगा बाय 2030। द पॉलिसी टारगेट टू पुट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 15,000 करोड़ बाय 2024 एंड 50,000 करोड़ बाय 2027 इन द रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सेक्टर। ठीक है, तो इस सेक्टर में आपको लगभग इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है बाय 2024 एंड 2027। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। द स्टेट विल हैव a 10,000 megawatt renewable energy technology park हाइब्रिड पार्क स्कीम बाय 2027। ठीक है, तो 2027 तक अगर आप देखें तो स्टेट के पास क्या होगा, 10,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्क एंड हाइब्रिड पार्क स्कीम होगा। ठीक है, इट वुड बी एक्सपोर्टिंग पावर आउटसाइड द स्टेट फ्रॉम 4,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बाय नेक्स्ट ईयर एंड 10,000 मेगावाट बाय 2027। देखिए ये पावर को एक्सपोर्ट भी करेंगे बाय 2027 एंड ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 2027 तक ये पावर को एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये हमें इनको बहुत ज्यादा चाहिए और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो ये पूरी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, सो होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इजिली स्किप द एडिटोरियल सेक्शन। आप लोग एडिटोरियल सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। ओपिनियन पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, इसके बारे में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जब से ये बिल चल रहा था। ठीक है, वुमेन्स कोटा पंचायत टू पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब ये जो बिल है ये बन गया है लॉ। Now 106th Constitutional Amendment Act, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन देने की बात की गई है टू द वुमेन्स इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 106th Constitutional Amendment Act, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं 106th CAA। ठीक है, तो ये CAB था, लेकिन CAB क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लेकिन जब ये एक्ट बन जाता है तो ये क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। 106 है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है एंड 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द लैंडमार्क वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल 106th अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट क्यों बना, क्योंकि यहां पर प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया। दैट रिजर्व 1/3 of the total seat in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly for women received presidential assent recently। ठीक है, तो इनको एक्चुअली ये देखिए जो बिल था इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया और ये बन गया अब एक्ट। ठीक है, एज द फर्स्ट लॉ पास्ड इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन, इट portends a new chapter in India's democratic journey. It comes on 30th anniversary of constitutional reforms that reserve 1/3 of the seat in panchayat and municipalities for the women। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि 1/3 सीट यहाँ पर रिजर्व्ड है, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो चाहे वो म्युनिसिपैलिटीज लेवल पे हो, तो ये रिजर्व्ड है। ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी थी। देखिए ये आज की बात नहीं है, ये जो रिजर्वेशन की बात है ये 1997 से की जा रही है, जब HD देवगौड़ा जी की सरकार थी। ठीक है, उस टाइम पर यहाँ पर पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। हालांकि इस बिल को पेंडिंग रखा गया, उसके बाद भी ये जो बिल है 1998 में अगर आप देखें, 2000 में देखें, 2001 में हो गया। ठीक है, 2010 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस टाइम पे भी इस बिल को लाया गया। हालांकि राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन लोकसभा उस समय डिसॉल्व हो गई थी, इसकी वजह से लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस ना हो पाया। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आप देखें तो ये बिल क्या हो गया, ऐसे का जैसे थे हो गया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर वुमेन्स को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी और वुमेन्स को रिजर्वेशन फाइनली देखें तो 33% से अब मिलेंगे इन द लोकसभा एज वेल एज इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनमें वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन दिया जाता है। एग्जाम्पल, पहली बार एक बेटर एग्जाम्पल मैं आप सभी को दे रहा हूं, बिहार। ठीक है, बिहार में वुमेन्स को 50% यहां पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता है। और कास्ट सेंसस यहां पर कंडक्ट कराए गए हैं, तो पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, जो भी कैटेगरी के लोग हैं जैसे कि EBCs हो गए, OBCs हो गए, उनको रिजर्वेशन उसी के हिसाब से मिलेगा। अभी यहां पर जो कास्ट सेंसस है उसके हिसाब से रिजर्वेशन भी बांटा जाएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 73rd और 74th अमेंडमेंट जो एक्ट आया था उसके तहत क्या आया था, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आई थी। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायत आया था और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत म्युनिसिपैलिटीज आई थी, ताकि जो लोकल जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, क्योंकि एक बड़े देश को संभालने के लिए डिवीजन में बांटना जरूरी होता है। ठीक है, तो डिवीजन में बांटा गया और लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज को यहां पर सेट किया गया ताकि वो वहां पर चला सके।
It mandated a minimum of 1/3 of seat and office of chairperson in पंचायत and municipalities to be reserved for women। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, इसने मैंडेट कर दिया कि 1/3 जो सीट होगा, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज के फील्ड में हो चाहे पंचायत के फील्ड में हो, वो किसके लिए रिजर्व रहेगा, वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेगा। ओके, इट ऑल्सो मैंडेटेड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट and scheduled tribes based on their percentage population and enable state to reserve seat for their बैकवर्ड क्लास। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक तो ये रिजर्वेशन दिया इन्होंने कि जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पर पंचायत लेवल पे या फिर म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पे 1/3 यहाँ पर सीट रिजर्व कर दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक और मैंडेट यहाँ पर कर दिया कि जो रिजर्वेशन है फॉर द शेड्यूल कास्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए भी पॉपुलेशन के जो बेस है उसके ऊपर वहां पर रिजर्व रहेगा सीट। Okay, so it's very important. Okay, this has created a system with over 3 million elected panchayat representative, out of which almost half are women। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसकी वजह से अगर आप देखें तो लगभग 3 मिलियन से ज्यादा इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो गए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा क्या थे, वुमेन थे। ठीक है, लगभग हाफ ऑफ द वुमेन्स थे इसमें। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, द एक्सपेंशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द representative base of Indian democracy is most successful element of these constitutional reforms। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन है रिप्रेजेंटेटिव बेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का, इट इज मोस्ट सक्सेसफुल ड्यू टू द एलिमेंट्स ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पर 2009 की बात की जा रही है, वाइल द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ 2009 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंक्रीज वुमेन रिजर्वेशंस इन लोकल गवर्नमेंट्स फ्रॉम 33% to 50% फेल्ड। ठीक है, तो 2009 में जो 33% से बढ़ा के 50% की जो रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी वो फेल्ड हो गया था। मेनी स्टेट हैव इनेक्टेड लॉज एंड रिजर्व सीट फॉर द वुमेन्स अबव 50। ठीक है, तो यहाँ देखिए 50% जो सीट है वो उन्होंने बहुत सारे स्टेट ने इस लॉ को क्या किया, इनैक्ट किया, और 50% जो सीट है वुमेन्स के लिए रिजर्व किया। बहुत सारे स्टेट थे, उसमें बिहार वन ऑफ द एग्जाम्पल है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ चीजें रिजर्व हुई हैं तो एक्चुअली इसका इम्पैक्ट भी दिखा है, तो कुछ स्टडीज यहाँ पर इम्पैक्ट बताती हैं कि बहुत अच्छा था वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है आने वाले टाइम्स के लिए, पब्लिक गुड्स के लिए। ठीक है, पंचायत मीटिंग्स में वुमेन्स पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर रही थी। ठीक है, और भी बहुत जगहों में, बहुत सारे फील्ड में यहाँ पर हमें बेनिफिट्स देखने को मिला। तो कुछ ऐसी भी स्टडीज हैं जो कि हमें ये दिखाती हैं कि नहीं, वेलफेयर प्रोग्राम्स हमें सही से नहीं मिल रहे थे वुमेन्स के टेन्योर में। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, देयर इज नो वेलफेयर प्रोग्राम्स इन द फॉर STs इन हाउस। ठीक है, एंड प्रोवाइड नो इम्प्रूवमेंट फॉर फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया 2008 के पेपर रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कोई डिफरेंट नहीं है मेल काउंटर पार्ट में और फीमेल काउंटर पार्ट में, एक ही तरीके से दोनों चलाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप्स के यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए थे। ये ओपिनियन पेज है, तो लोगों ने यहाँ पर आके अपनी अपनी ओपिनियंस देनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने दिए। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है जिसके बारे में मैंने आप सभी को पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, पहला कास्ट सेंसस हुआ बिहार में, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा किसको यहाँ पर शेयर मिला, EBCs को। ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 36.01%। ठीक है, 36.01% का शेयर मिला किसको, EBCs को। ठीक है, ऑन October 2 द बिहार गवर्नमेंट पब्लिश द बिहार कास्ट based survey 2022 which showed that extremely backward class and other backward class OBCs together add up to nearly 63% of 13 crore population, making it the largest caste group in the state। ठीक है, दोनों मिलाकर अगर आप देखें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास को अगर आप मिलाकर देखें तो पूरे 13 करोड़ पॉपुलेशन में 63% इनका योगदान है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हु बिलोंग्स टू OBCs कुर्मी कास्ट 2.87 and has nursed the EBCs for his political survival, had first raised the demand for स्टेट्स कास्ट सर्वे इन 2019। ठीक है, तो देखिए इन्होंने सबसे पहले 2019 में
कास्ट सर्वे की बात की थी, ठीक है। 2019 में स्टेट कास्ट सर्वे की बात की गई थी, ठीक है। अब ये इसकी जो स्टोरी है बहुत पुरानी है। 2019 में ये पहले इन्होंने बोला कि हम करेंगे कास्ट, ठीक है। उसके बाद ये गए 2021 में डेलीगेशन लेकर न्यू दिल्ली, वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट किया, वहां पर उनको मना कर दिया गया। फिर उसके बाद ये क्या किए, अपने स्टेट वाइज ये कास्ट सेंसस को ऑर्गेनाइज कराने की बात की जा रही थी। उनके लेजिस्लेचर में ये बिल पास हुआ, उसके बाद ये जाकर कास्ट सेंसस हुए। तो ये जो बिल है, ये जो स्टोरी है वो आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये स्टोरी मैं आपको एक रीडिंग के थ्रू बताता हूँ। देखिए, द बिहार लेजिस्लेचर एनोनिमसली पास अ रेजोल्यूशन एग्रीइंग टू अ कास्ट सेंसस ट्वाइस, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पर कास्ट सेंसस होने हैं, इसके लिए इन्होंने क्या किया, रेजोल्यूशन पास किया अनएनिमसली, मतलब कि कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं था, ठीक है। सबने कहा कि ठीक है, एक कास्ट सेंसस होना चाहिए, ठीक है। पहला कब होना था, ये 18 फरवरी 2019 को, और दूसरा 27 फरवरी 2020 को। लेकिन यहां पर ऑल पार्टी डेलीगेशन इंक्लूडिंग बीजेपी 23 अगस्त 2021 को कहां गए, न्यू दिल्ली टू मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अर्ज हिम टू कंडक्ट कास्ट सेंसस इन द कंट्री, ठीक है। कास्ट सेंसस कंट्री में कराए जाए, इसके लिए ये जो डेलीगेशन है ये कहां गए, दिल्ली गए, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर्स थे उसमें। हाउएवर द यूनियन गवर्नमेंट लेटर सेड इन द लोकसभा दैट द मैटर ऑफ पॉलिसी इट हैड डिसाइडेड नॉट टू एनुमरेट अ कास्ट वाइज सेंसस। द बिहार गवर्नमेंट इन जून 2022 issued a notification for conducting a caste survey in the state on its own, subsequently allocate 500 crore फ्रॉम इट कंस्टिट्यूंसी फंड्स फॉर द एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा में इनको मना कर दिया गया, तो इन्होंने 2022 में क्या किया, एक और नोटिफिकेशन निकाला, उसके तहत कहा कि हम स्टेट वाइज कास्ट सेंसस ऑर्गेनाइज करेंगे, और इन्होंने कितना 500 करोड़ यहाँ पर एलोकेट किया फॉर दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 फेज में होने थे। द एक्सरसाइज वॉज कंप्लीटेड इन 2 फेज इन अगस्त दिस ईयर, ठीक है। एंड अराउंड 2.64 लाख एनुमरेटेड डॉक्यूमेंटिंग डिटेल्स ऑफ 29 मिलियन रजिस्टर्ड हाउस होल्ड्स, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द सर्वे, ठीक है। सर्वे का क्या आउटकम्स था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, ठीक है। आज भी बता रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सर्वे shows that EBCs with 112 castes comprise the largest chunk of the population in the state with 36.1 मैंने आप सभी को बताया था, तो 36.01 EBCs ने यहां पर ले लिया शेयर, ठीक है। 29 कास्ट एंड 27.12% शेयर किसको मिला, OBCs को, ठीक है। ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर, ठीक है। तो कितना 27.12, ठीक है। ये किसको मिला, ये हो गया आपका EBCs, ठीक है। ये हो गया EBCs और ये हो गया OBCs, ठीक है। EBC मतलब कि आप सभी को पता है, EBC मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दैट इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एंड अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। द यादव्स विद 14.26% शेयर होल्डर इज डोमिनेंट कास्ट इन द OBCs ग्रुप, ठीक है। तो OBCs ग्रुप में अगर आप देखें तो यादव का बहुत ज्यादा डोमिनेंट है इसमें, ओके। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज पिक्ड एट 19.65%, वाइल द नंबर ऑफ जनरल अनरिजर्व पॉपुलेशन इज 15.52%, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट माई पॉइंट्स। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर यही बताया गया कि देखिए उन लोगों के लिए, देखिए अगर यहाँ पर कास्ट सेंसस हुए हैं तो ये हमें इससे ये पता चलता है कि जो ST SC OBCs EBCs मिलाकर लगभग 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द स्टेट रह रही है। तो क्या इनके वेलफेयर्स इनको मिलने चाहिए, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है तो इनके वेलफेयर्स इनसे छीन जाने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट ऑन द फील्ड, the survey report would definitely force the political party to announce and initiate more welfare scheme for the poor and marginalized section of the society। देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर खुद से समझना होगा कि जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, OBCs EBCs STs SCs मिला के लगभग 85% ऑफ द पॉपुलेशन बना रही है बिहार की, तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वेलफेयर सोचना होगा। हमें इनके वेलफेयर को ऐसे ही नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के लीडर इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि इन्होंने, इनकी जो पार्टी है बीजेपी गवर्नमेंट है, इसी चीज के लिए काम करती है, इनके सेक्शन ऑफ द ग्रुप्स के लिए काम करती हैं, तो हम अच्छा करेंगे, अपना रोल निभाएंगे। ये सारी चीजें इन्होंने कहा, बाकी इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी, यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। सो मूव अहेड। इन फर्स्ट इलेक्शन सिंस 2019 लद्दाख क्यूब्स रजिस्टर्स 17.61% वोटिंग्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 85 कैंडिडेट्स खड़े हुए, 26 मेंबर ऑफ हिल काउंसिल से, और यहाँ पर जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए। और आप देखें तो 2019 के बाद पहला यहाँ पर इलेक्शंस हुआ है लद्दाख में, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए।
और कारगिल में यहाँ पर जो पॉपुलेशन की संख्या है 1.08% है, जिसमें लगभग 65,878 वोटर्स क्या है शिया मुस्लिम के। ठीक है, सो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, न्यूज़ आती हैं तो आप सभी को पता भी होना चाहिए। ठीक है, न्यू डिफेंस इंडिजनाइजेशन लिस्ट हैज फ्यूचरिस्टिक वेपन्स एंड सिस्टम। देखिए यहाँ पर जो न्यू डिफेंस इंडिजनाइजेशन की जो लिस्ट है इसमें फ्यूचरिस्टिक वेपन्स है, मतलब ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी, और ऐसे ऐसे हमारे पास सिस्टम से आने वाले टाइम में हो जाएंगे इस इंडिजनाइजेशन लिस्ट से कि हम आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इवन हम किसी भी कंट्रीज को आज के डेट में बीट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि कुछ कंट्रीज से अभी भी हम पीछे हैं इन द फील्ड ऑफ समथिंग, जैसे इकोनॉमी के फील्ड में चाइना से हम पीछे हैं, यूएस से हम पीछे हैं, लेकिन इस फील्ड में भी हम आगे आएंगे। बहुत सारी चीजें हम आज के डेट में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और हम धीरे धीरे इंडिजिनली जो कंटेंट है उसको हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ आइटम्स यहाँ पर इंडिजिनाइजेशन की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड किए गए, ये आप सभी को पहले मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आइटम्स के नेम लिख लीजिएगा जो कि इंडिजिनाइजेशन के लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल यहाँ पर होने हैं आने वाले टाइम में। आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स, several types of unmanned aerial vehicles, मीडियम रेंज प्रिसाइजन किल सिस्टम फॉर आर्टिलरी। ठीक है, आर्टिलरी के लिए क्या होगा, मीडियम रेंज के प्रिसाइजन किल सिस्टम्स होंगे। ठीक है, टेस्ट इक्विपमेंट फॉर गाइडेड वेपन्स सिस्टम फॉर T-90 SSK टैंक्स। ओके, रडार्स होंगे, आर्मर प्लेट्स होंगे फॉर कैबिन नोज सेक्शन फॉर MI-17 हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, तो MI-17 हेलीकॉप्टर्स के लिए आर्मर प्लेट्स होंगे फॉर द कैबिन नोज सेक्शन। ओके, ऑटोमेटेड मोबाइल टेस्ट सिस्टम होगा फॉर OSA AKM एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, ग्रेविटी रोलर होगा फॉर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स एंड फ्लेयर्स ऑफ P-8I एंड MiG MiG-29 के एयरक्राफ्ट के लिए फ्लेयर्स होंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसे हमारे पास आने वाले टाइम में कुछ फील्ड्स में जो अचीवमेंट्स है वो हम करेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, ऑल टेरेंस व्हीकल्स, UAVs, मीडियम रेंज प्रिसिशन गन सिस्टम फॉर आर्टिलरीज, टेस्ट इक्विपमेंट फॉर गाइडेड वेपन सिस्टम्स फॉर टैंक्स, आर्मर प्लेट्स फॉर MI-17 चॉपर्स, कैबिनोस फॉर टू बी सोर्स डोमेस्टिकली। ठीक है, तो ये डोमेस्टिकली मतलब कि हम अपनी कंट्री में इसको प्रोड्यूस करेंगे, अपनी कंट्री में हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन को आप इजिली स्किप कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज एयरक्राफ्ट रिकवरी रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया दैट द प्रोटेक्शन ऑफर्ड टू कॉर्पोरेट डेब्टर अंडर IBC विल नॉट कवर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स एंड इंजन्स। ठीक है, देखिए जो प्रोटेक्शन यहाँ पर कॉर्पोरेट डेब्टर्स को दिए जाते हैं अंडर IBC के अंदर जो प्रोटेक्शन उनको मिलता है उसमें ये एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स और इंजन्स नहीं आते हैं, ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। ठीक है, तो मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में क्या हो, गो फर्स्ट आपको चलती हुई मिल जाए, और जिसके पैसे वहां पर फंसे हुए हैं, मतलब कि जिन्होंने फरवरी मंथ्स में बुकिंग किया था, मई के मंथ्स में जिन्होंने बुकिंग किया था उनके जो पैसे अब तक नहीं आए हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो बैंक करप्सी की वजह से ये जो चीजें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में आप सभी को एक बार मैं मेडल टैली दिखा देता हूँ। मेडल टैली आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाइना के कितने गोल्ड है, 171, सिल्वर 94, ब्रॉन्ज 51, टोटल कितना हुआ 316। जापान सेकंड पोजीशन पे 37 गोल्ड, सिल्वर 51, 59 ब्रॉन्ज विथ 147। साउथ कोरिया थर्ड पोजीशन पे 33 गोल्ड, 45 silver, 70 bronze with total 148, and India is on fourth position with 18 gold, 31 silver, 32 bronze and total 81। ये आप सभी को याद रखना है। ओके, होप यू गॉट माई पॉइंट्स। ये वही डेट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ मैच होने हैं, कब कब होने हैं, तो ये आप देख सकते हैं। 5 अक्टूबर को आज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड अहमदाबाद में, और जो फाइनल है ये भी अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद रखना है। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 8 अक्टूबर को मैच होना है चेन्नई में। ठीक है, दूसरा मैच 11 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तीसरा मैच 14 अक्टूबर को, डेट लिख लीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अहमदाबाद में। 19 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पुणे में। 22 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होगा आपका धर्मशाला में।
29 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होगा लखनऊ में, ठीक है। 2 नवंबर को इंडिया वर्सेस श्रीलंका होगा मुंबई में, ठीक है। 5 नवंबर को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा कोलकाता में, और 12 नवंबर को इंडिया वर्सेस नीदरलैंड होगा बेंगलुरु में, ठीक है। तो जो सेमीफाइनल 1 होगा वो आपका मुंबई में होगा, और सेमीफाइनल 2 होगा वो आपका कोलकाता में होगा, और जो फाइनल है वो आपका अहमदाबाद में होगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर जो टीम है उन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी टीम्स, ठीक है। ये टीम्स यहाँ पर खेलने वाली हैं, तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, जिसमें इंडिया में रोहित शर्मा कैप्टन रहेंगे और ये उनकी टीम रहेंगी, ठीक है। सो होप यू गॉट नाउ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू।